किरण सर, आवाज आ रही है मेरी आपको? हाँ जी, आ रही है, आ रही है। यस। सो हेलो। सर 5 मिनट और रुकते हैं, इतने 6 बजे वैसे वेबिनार स्टार्ट हो चुका है हमारा। तो आप अगर हैंड ओवर करना चाहे तो आप कर सकते हैं स्टार्ट। नो इशू सर। मैं कहता हूँ थोड़ी देर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 जी। हाँ, मैं कहता 5 मिनट रुक लें, थोड़ा सा लोग हो जाए। अब लेट्स जी। वेट जस्ट फॉर 5 minutes ओनली एंड देन वी विल या श्योर स्टार्ट, सर। ओके? श्योर। राइट। ओके, या ओके। श्योर। या थैंक यू। एंड I request all the participants just who have engaged here, please just wait for 4 or 5 minutes and then we will start our session. And thanks for joining. எல்லோருக்கும் இனிய மாலை வணக்கம். வணக்கம் கார்த்திகேயன். வணக்கம் சார். தமிழ் வந்து நம்ம ரெண்டு வணக்கம் சார். தமிழ் நம்ம ரெண்டு பேருக்கும் தெரியும், மத்த எல்லாமே வந்து ஃப்ரம் நார்த் இந்தியாஸ் ஐ திங்க். सर कैन यू प्लीज म्यूट योर माइक? I am हाँ जी, trying to, हाँ। वो सबको गुड इवनिंग बोल रहा है, वो तमिल में बोल रहा था, इसलिए मैंने बोला। Right, right. हाँ जी, good evening everyone. Am I audible? यस सर, यस सर। ऑडिबल। Okay, okay, okay. So, admin, can we start now? यस श्योर सर। Okay, और भी okay, होंगे okay. पार्टिसिपेंट्स, वो साथ साथ थोड़ा सा मे बी लेट्स हैं, इसीलिए वो कोई ज्वाइन कर बात रहे हैं। मैं नहीं, उनको सबको रिमाइंडर मैसेज डाल रहा हूँ। आप करते रहो, ठीक है, ठीक जी है, जी। ठीक है, जी सर। हम्म।
सर धीरे-धीरे और पार्टिसिपेंट्स जुड़ रहे हैं, उनको मैसेज जा रहा है जैसे रिमाइंडर, तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अभी। हेलो जी सर। हाँ, मैं आई एम ऑन माई, मैं कर रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ, ठीक है जी। जी, श्योर सर। हाँ हाँ, तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जब मैं आया तो इतनी आसानी से नहीं आया मैं। अल्कोहलिक्स तो एक ऐसा माइंड होता है, वो कहता है कि ठीक है, इट्स ओके यार, आई विल डील माई लाइफ माई सेल्फ, अपनी आप मैं लाइफ डील कर लूंगा, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, एंड दैट इज व्हाट आई वाज। आई डोंट नीड एनी हेल्प, मेरे को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। तो बट एक स्टेज आती है जब भी कोई भी काम होता है तो किसी न किसी, हर एक इंसान को किसी दूसरे की हेल्प की जरूरत लेनी पड़ती है। बट आई वॉज सो अडेमेंट एंड आई वॉज लीडिंग माई लाइफ, एंड माई लाइफ वॉज बिकमिंग हेल डे बाई डे, डे बाई डे, डे बाई डे। सो फिजिकली यहाँ पे जब मैंने देखा कि फिजिकली मैं बहुत साल धक्के खाने के बाद मेरे को समझ आई कि नहीं, I used to take medicines. I used to go to any हकीम, पंडितों के पास जा, मंदिरों में जा, गुरुद्वारों में जा, जहाँ पे भी है वहां पे जाके मत्थे टेके, सब कुछ किया, बट नहीं कुछ बनी, बात नहीं बनी। तो अब बात ये थी कि करूं क्या मैं। घर वाले परेशान थे, बच्चे परेशान हो गए थे, और लाइफ वाज मिजरेबल। आई डोंट वांट टू लिव एनी मोर। I used to say to myself, okay, yeah, let me die, yeah. This is a very useless life I am leading. बहुत गलत सी लाइफ यूज कर, मैं फंस गया हूं। मैं फंस के जो अल्कोहलिज्म में फंस गया हूँ, शराब पीता हूँ, शराब पीने का मन करता, शराब पी लेता हूँ, सोचता हूँ 2 पैग पीऊंगा, बट उसके बाद होता क्या था, रोका नहीं जाता था। तो ये जो कंडीशन है, जो एक अल्कोहलिक है, जब मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आया तो मेरे को लगा पता कि यस यार, देयर आर लॉट ऑफ अदर पीपल हु वर सफरिंग लाइक मी, हु आर सफरिंग लाइक मी, एंड हु विल सफरिंग लाइक मी इवन आफ्टर व्हेन आई केम इनटू दिस फेलोशिप। कि ये अल्कोहलिज्म की बीमारी है, लग जाती है तो ये फिर धीरे धीरे बढ़ती जाती है। सो First of all, I would like to share with you what alcoholism is. शराबीपन है क्या? शराबीपन एक ऐसी बीमारी है जो फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल है, जो मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके पता लगा। एक डॉक्टर सिल्कवर्थ थे, द टॉप मोस्ट साइकियाट्रिस्ट ओवर देयर, उन्होंने भी बिग बुक है हमारी जिसको हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस का नाम देते हैं, एक किताब है जो कलमबद्ध की गई 1935 में, जब ये फेलोशिप बनी उसके बाद कलमबद्ध की, और 1938 में 1939 में इसका प्रिंट न्यूयॉर्क में बाहर आया। तो ये भारी किताब थी, इसकी वजह से इसका नाम, क्योंकि पेज ज्यादा मोटे थे, लेस खर्चे पे ये बनाने के लिए कोशिश की गई थी कि अल्कोहलिक हर के पास पहुंच सके ये किताब। तो इसकी वजह से इसका नाम दिया गया अल्कोहलिक्स एनोनिमस बिग बुक। तो बिग बुक में डॉक्टर सिल्कवर्थ ने भी अपना एक लेख लिखा है, टू हुम इट मे कंसर्न, कि अल्कोहलिक जो है उसकी वो ही सफरिंग अंडर थ्री फोर डिजीज, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकली ही इज एलर्जिक टू अल्कोहल, शराब से उसको एलर्जी है। मेंटली ही इज ऑब्सेस्ड विद अल्कोहल, और मेंटली मतलब दिमागी तौर पे शराब उसके ऊपर हर टाइम भारी है। हर टाइम वो सवेरे से लेकर शाम तक यही सोचता है, शराब कैसे पिएंगे, कहाँ पे पिएंगे, कैसे, किससे पैसे लेंगे, कम पैसे हैं तो किसको मैं टोपी पहनाऊं, लाइक दैट। एंड स्पिरिचुअली, एज फार एज स्पिरिचुअलिटी वाज कंसर्न्ड, ख्याल भी नहीं था कि यार स्पिरिचुअलिटी भी एक फैक्टर होता है एक आदमी के वेलबींग के लिए। तो ये 3 फैक्टर थे जिसको मेरे को, मैं 2 फैक्टर का पता ही नहीं था। फिजिकल का पता था, फिजिकल बीमारी होती है तो उसकी दवाई खाओ तो ठीक हो जाता है, और स्पिरिचुअलिटी ऐसी थी कि आई वाज बैंकरप्ट। स्पिरिचुअलिटी के लेवल पे
आई बिकेम बैंकरप्सी आ चुकी हुई थी, वही किताब में भी लिखा हुआ है। तो उसके में वो डॉक्टर सिलफर्थ ने एक रिकमेंड किया था कि अगर 12 स्टेप प्रोग्राम जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस का अल्कोहलिक्स ने ही लिखा है, उसको फील किया है, और उसके बाद में उन्होंने उसको अप्लाई किया अपनी लाइफ के ऊपर, और उसके बाद 100 बंदे और 1935 से लेके 39 तक 38 तक 100 बंदों ने जो वहां पे गोन केसेस थे उनके ऊपर जब उन्होंने भी काम किया, क्योंकि करना अल्कोहलिक ने खुद ही है। यहाँ पे मेरे को एक बड़ी अच्छी चीज लगी कि इन्होंने मेरे को सक्षम बनाया। They made me, yes, you can do it, yaar, you can do it. If we can, why can't you, yaar? And when I start going to the meetings, start attending the meetings, started reading the big book, I also came to understand, yes, I can do it. Yaar. If they can do it, why can't I, yaar? ये स्पिरिट जो है ये मेरे को अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाके आई। तो जो ये बीमारी का पहले मेरे को पता लगा कि ये 3-fold डिजीज, फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल, इसका इलाज मैं फिजिकली करता रह गया। आई यूज्ड टू गो टू द डॉक्टर, टेक द मेडिसिन, और गो टू द पंडित, टेक सम रेमेडियल मेजर्स, जो वो उपाय कहते हैं जो हमारा चलता है। आई डिड ऑल द थिंग बट कुड नॉट keep myself sober. So I was in a dilemma. My alcoholism started when I went to college. I was in a professional college, and in my during my course of study in the second year, I was offered beer. मेरे एक जो सीनियर थे उन्होंने मेरे को बियर ऑफर की। डिस्पाइट माई रिफ्यूजल, डजंट मैटर यार, ये तो बियर है, इसमें कुछ भी नहीं होता यार। सो आई टुक दैट ड्रिंक ऑन दैट डे फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड मैं 3 बोतल मैं पी गया, 3 bottles at the first time I took 3 bottles, he also took 3 bottles, and I felt exhilarated, मजा आ गया यार पी के यार। सो मेरे को लगा कि नहीं यार ये तो चीज बड़ी अच्छी है, इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि आई यूजुअली एम ए इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी, बट whenever the alcohol used to went inside me, I became extrovert, खुल के बात करते थे, हंसते थे, खेलते थे, मजा आता था। तो ये नहीं पता था एक दिन मजा, यही जो मजा जो उस दिन मैंने पहले दिन स्टार्ट किया था, कुछ सालों बाद अगर मैं रेगुलर पीता रहा तो वो सजा बन जाएगा। एंड इट बिकेम, आई वॉज इन ए प्रिजन ऑफ एल्कोहलिज्म, फंस चुका था, छिटपटा रहा था, wanted to come out of it, wanted to drink like a gentleman, थोड़ी थोड़ी पीऊंगा, कम कम पीऊंगा, थोड़ी थोड़ी दो पैक लगाया करूंगा, बट नहीं, I crossed that limit. Now I was unable to drink like a gentleman. So बड़ी मुसीबत में फंस गया था। कॉलेज के बाद जब पास आउट किया, अभी कोई शराब का ऐसा कोई चक्कर नहीं था, कभी कभी पी लेते थे कॉलेज में। जब मैं हॉस्टल में था, चंडीगढ़ में मैं रहता था, हॉस्टल में था, मेरा करीब करीब कभी कभी विस्की हो जाती थी, कभी रम आ गई, कुछ ऐसा आ गया, कभी कभी वो भी दिवाली आ गया, दशहरा आ गया, होली आ गई, कुछ ऐसा फंक्शन आ गया, तो 2-4 दोस्त हम इकट्ठे होते थे, दारू शराब पी लेते थे, बट ऐसा कोई अभी ऑब्सेशन नहीं था। अभी ये 2-3 साल रहा। उसके बाद व्हेन आई पास आउट फ्रॉम माय कॉलेज एंड व्हेन आई गॉट ए जॉब, जब मेरे को जॉब लगी मेरी, देन आई स्टार्टेड ड्रिंकिंग एवरी मंथ when I used to get my pay packet, and this went on increasing. Now in a few days, in a few months, I was drinking in 15 days, and next few months I was drinking daily in the evening, and then I found it very soothing effect of alcohol. I was around 24-25 years that time, 25, 26, 27, 28 years. So it gave me a very मजा आ गया यार, वो वाला एटीट्यूड था इसमें। तो अब धीरे धीरे शराब बढ़ती गई, शाम को होगी, देन आई स्टार्ट टेकिंग ड्रिंकिंग
around 11 o'clock in the morning. When I used to went to my office, I took एक छोटा पैक लगा लिया, लंच लेना है तो देन ए स्मॉल पैक। शाम को तो फिर ठीक है यार, छिक के पियेंगे दोस्तों के साथ, आराम से पिएंगे, शाम को मजा करेंगे यार। वो मेरा एवरी टाइम दिमाग में था कि खाना खाना जगह हो जाएगी, थोड़ा सा खाना अच्छी तरीके से खाया, ज्यादा खाना खाएगा, भरपेट खाना खाया जाएगा, मजा आ जाएगा यार। पर धीरे धीरे वो कंडीशन भी पास हो गई, साल 2 साल लगे। उसके बाद शादी होगी मेरी वाइफ को करीब करीब 6 महीने पता नहीं लगा कि मैं ड्रिंक करता हूं। उसको लगा शायद इसकी बॉडी स्मेल ऐसी है, बट मरता क्या ना करता, कब तक बचता है यार। छुपा के रखता हूँ घर में, कभी सोफे के नीचे, कभी सीटों के नीचे, कभी अखबारों के बीच में, कभी वो ऊपर छत्ती पे, कभी कहीं पे, कभी कहीं के। बोतलें पड़ी हैं मेरी, छुपा के रखता हूँ। फिर उनको खाली बोतलों को भी संभालना पड़ता था कि पता ना लग जाए इसको, बट धीरे धीरे पता लगना शुरू हो गया और लग गया पता है अल्कोहलिक है। एंड देन शी सजेस्टेड मी टू लेट अस गो टू डॉक्टर। देन आई वेंट, वी बोथ, शी वाज अभी कुछ देर 6 महीने की बात है यार, शादी हुई थी हमारी। वी बोथ वेंट टू द पीजीआई, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट चंडीगढ़ में है, साइकेट्री वार्ड में। वहां पे मेरे को ले जाया गया एंड आई वाज बैफल्ड कि यार ये व्हाई दे हैव टेकन मी टू द साइकेट्री वार्ड। बट लेटर ऑन आई केम टू अंडरस्टैंड कि ये मेरी साइको प्रॉब्लम है यार, साइकेट्री प्रॉब्लम है, इसको साइकेट्री की भी डील करेगा। I have a talk with the doctor, he gave me some medicines and कुछ नहीं यार, कुछ नहीं हुआ यार। क्यों? I was not willing to leave alcohol. I wanted to drink like a gentleman for whole of my life. I wanted to have a bar in my house with the tinkling of the glasses and the अलग अलग बोतलें हो शराब की पड़ी, और मैं शाम को आऊं और मैं अपने दो पैग लगाऊं, खाना खाऊं, कुछ अच्छा स्नैक्स खाऊं और एंजॉय करूं लाइफ पर। वो एक ख्वाब बन गया था। लेटर ऑन स्टेज पे आई बहुत जगह मैंने अपनी जॉब को चेंज किया। मेरी जॉब तो मेरे एक डिपार्टमेंट में नहीं, बट एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी जगह मेरी ट्रांसफर हो जाती थी मेरी। एट वन टाइम इन माई लाइफ आई वेंट टू दिल्ली ऑन डेपुटेशन। माई घर में relatives, they arranged a deputation to the Delhi government office. Within 2 months, I was back to square one. I was drinking the same way, the way I was drinking here in Chandigarh and Punjab. So, shifting to the places, shifting the peoples, that was not serving the purpose. एक जगह से दूसरी जगह जाना, दूसरे से एक स्टेट से फिर दूसरी स्टेट में चले गया मैं, वो भी नहीं हल निकला। क्योंकि इस स्टेट में मेरे जो जानने वाले पहचानने वाले थे, जिनके साथ में मेरे ऑफिस वाले, सबको पता था यार ये किरण पीता है यार, तो जब भी जाएंगे तो चलो इकट्ठे बैठ के शराब पियेंगे। मैं जहां पे भी जाता था वहां पे दारू मेरे सामने पड़ी होती थी। दिल्ली में गया, दिल्ली में मैंने पहले जाके लोगों को पिलाई, जो मेरे वहां पे नए कुलीग बने, और उसके बाद धीरे 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 मेरा स्टैंडर्ड गिरना शुरू हो गया। अब मैं पीएन के साथ भी पीता था, चौकीदार के साथ भी पीता था। ये अल्कोहलिज्म धीरे 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 ऐसा ग्रिप कर गई थी मेरे को कि मेरे को समझ नहीं लगती मैं कर क्या रहा हूँ। मैं डॉक्टर के पास जाता था, डीडीयू हॉस्पिटल है वहां पे, दीनदयाल हॉस्पिटल दिल्ली में। आई वेंट देयर कॉन्टिन्यूसली विद माई वाइफ फॉर काउंसलिंग एंड मेडिसिन फॉर 6 months एट ए रो। दोनों की काउंसलिंग होती थी, अलग अलग होती थी, बट दवाई खानी, उसके बाद वो एंटाब्यूज होती है दवाइयाँ, जो मेडिसिन होती हैं। उसके बाद मैंने टेस्ट करके भी देखी कि ये गड़बड़ तो नहीं हो रही कोई भी यार, बट यस रिएक्शन बड़ी जबरदस्त होती थी। मैंने कई बार रिएक्शन जो है, शराब पीनी है, दवाइयाँ खाई, उसके बाद कुछ 15 दिन बाद, महीने बाद भी शराब अगर पी ली ना दवाई छोड़ने के बाद, तब भी मेरी बॉडी में रिएक्शन हो जाती थी। एकदम आंखें लाल हो जाती थी, बिल्कुल हार्ट बीट तेज हो जाती थी, छाती ऐसे लगता था दिल बाहर आ जाएगा भी, इतनी जबरदस्त रिएक्शन होती थी। फिर मैं बताता नहीं था किसी को, क्यों? घर वाले को बताऊंगा, होगा फिर आपने दवाइयां लेने का फायदा क्या, आप तो फिर शराब पी रहे हो जाके। तो ये जो डर है, कोई भी डर,
चाहे मेरी वाइफ छोड़ के चल जाए, चाहे मेरी नौकरी चले जाए, चाहे मेरी कुछ भी हो जाए, शराब से दूर नहीं कर सकी कोई भी चीज। तो हो क्या रहा था मेरे को समझ नहीं आ रहा था मेरी लाइफ के साथ हो क्या रहा है। तो ये एक अल्कोहलिज्म है, शराबीपन है। इसका इलाज मेरे को समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। इतनी जगह पे जाने के बाद भी, दिल्ली में भी मेरे को अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला। मेरी वाइफ ने एक बार अंधी गलियां प्रोग्राम देखा दूरदर्शन पे। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फेज अराउंड 1988 when my wife saw a program on दूरदर्शन जहां पे अल्कोहलिज्म के बारे में बात की गई थी, and a number of alcoholics anonymous were displayed over there. Call this number, you will get help, free help. She called that number and she was told कि alcoholic कहाँ पे है। तो I went to Free Church over there. At that time, one meeting was being held at Free Church, Connaught Place. I went over there, attended 1 or 2 meetings to satisfy her, not to leave alcohol for myself, but to satisfy her so that she cannot घर में भाग ना जाए यार, मेरे को छोड़ के चले, तलाक ना दे दे, कुछ भी ना कर दे। तो 2 बच्चे मेरे हो चुके हुए थे, छोटे छोटे बच्चे थे, डरते थे मेरे से यार। मेरे घर में कोई गेस्ट नहीं आता था। मेरी वाइफ वो सर्विस में थी, टीचिंग में थी, उसके भी कोई कुलीग घर नहीं आती थी। अगर किसी ने आना होता तो पहले ही कुछ कह देती थी, नहीं हमने कहीं जाना है, ये करना वो करना, बहाने मारने पड़े। मेरे बच्चों के छोटे छोटे बच्चे थे, उनके दोस्त घर नहीं आते थे। मैं कब घर में कैसे पहुंचता था रात को मेरे को खुद पता नहीं होता था। मैं कई बार ब्लैकआउट में घूमा हूं, ब्लैकआउट हो जाती थी दारू पी के। ये अल्कोहलिज्म का वो लेवल है जहां से बंदे की वापसी मुश्किल हो जाती है। ब्लैकआउट हो गई मेरी, दारू ज्यादा पी ली, ब्लैकआउट हो गई। मैं घूम रहा हूँ सड़कों के, मेरे को ये नहीं पता डायरेक्शन कहाँ पे है। सेम मेरा दिल्ली में भी हुआ, चंडीगढ़ में हुआ, दिल्ली में भी हुआ ब्लैकआउट। मैं सड़कों पे घूम रहा हूँ, टोटल आउटर रिंग रोड पे, कि कहाँ पे हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रही। और जब उतरी उसके बाद फिर मैं घर में पहुंचा। एक्सीडेंट हुए मेरे दिल्ली में, मेजर एक्सीडेंट हुआ, बस के नीचे आ गया मैं। मेरे दोनों पैर की जो अंदर की एड़ियां थी वो छिल गई थी। थैंक गॉड हड्डी नहीं टूटी, बस के नीचे आ गया, बच गया मैं। स्कूटर पे था मैं। 3 महीने में बेड पे पड़ा रहा। मेरी वाइफ ने मेरी सेवा की, सब कुछ किया, बट दिस इज सच ए बैफलिंग एंड पावरफुल डिजीज। 3 महीने बाद, 3 महीने तक मैं बेड पे पेड़ा, अपने कानों को हाथ लगा रहा था कि अब इसके बाद हाथ नहीं हिलाऊंगा, शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा। आई विल नॉट टच अल्कोहल। बट सच ए बैफलिंग डिजीज कि जब मैं ठीक हुआ, चलना शुरू हुआ, तो 3 व्हीलर पे जाना, आप स्कूटर नहीं चलाना, 3 व्हीलर पे जाना है, तो 3 व्हीलर पे ऑफिस जाना शुरू किया। वापसी आया तो दिमाग ने एक ही बात कही, क्योंकि प्रॉब्लम तो सारी दिमाग की है ना यार। ये जो दिमाग है ना मेरा, जो ऊपर रखा हुआ, मेरे को यही बताया था कि इससे काम लेना किरण बंद करते। जब मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आया, दूसरे का दिमाग यूज कर ले, तो मैं अपना दिमाग यूज कर रहा था। अभी मैं किसी का दिमाग यूज करना नहीं चाहता था। तो क्या हुआ, दोबारा फिर शराब शुरू, पी के आना शुरू हो गया कि अब तो 3 व्हीलर पे आना, स्कूटर थोड़ा चलाना है। तो वो इतना मेजर एक्सीडेंट होने के बाद भी मेरे को अकल नहीं आई। उसके बाद 5 साल का मेरा डेपुटेशन पीरियड था, वो खत्म हुआ। वहां पे फिर दोबारा मेरा एक्सीडेंट हुआ, मेरी कॉलर बोन का, लेफ्ट साइड का कॉलर बोन टूट गया। वापस आ गया डिपार्टमेंट में अपने, बैक टू चंडीगढ़। यहाँ पे पोस्टिंग हो गई, यहाँ पे आके पीता रहा, बुरा हाल रहा मेरा। बट फाइनली हुआ क्या, ये सारा कुछ तो हर एक अल्कोहलिक के साथ होता है, किसी के साथ थोड़ा होता है, किसी का ज्यादा होता है। बट उसके बाद ये तो हो गया, अब करना क्या था, अब बचा कैसे मैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। और उसके लिए ये प्रोग्राम मेरे को मिला, अल्कोहलिक्स अनोनिमस। पता मेरे को 88 में भी लग गया था, बट आई रिजेक्टेड अल्कोहलिक्स अनोनिमस कि ये तो कोई फायदा नहीं यार, यहाँ पे आने का क्या फायदा यार, यहाँ पे सारे अल्कोहलिक बैठे, अपने आप को अल्कोहलिक कह रहे हैं यार। जैसे मैंने अभी इंट्रोड्यूस किया था, आई एम किरण, आई एम एन अल्कोहलिक। So every person who used to sit over there, who understand, जो मानता है अंदर दिल से कि मैं शराबी हूँ, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता, अपने आप को याद कराने के लिए कि मैं अल्कोहलिक हूँ, मैं किरण हूँ, मैं अल्कोहलिक। बट मैं कहता था यार ये मेरे को ताना दे रहे हैं, क्या है, अपने आप को रहे हैं, ताना मेरे को दे रहे हैं। मेरी सारी स्टोरी इनको कैसे पता लग गई,
इनको कैसे पता कि मैं ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ये हरकतें करता हूँ, वो हरकतें करता हूँ। मेरी वाइफ ने बताया होगा, जबकि मेरी वाइफ की उनको बात ही नहीं हुई है। हर एक अल्कोहलिक जो ये हरकतें मैं कर रहा था, जब मैंने मीटिंग में सुना, वो सेम हरकतें वही करते, ऑल द थिंग्स, नो डिफरेंस। कोई शराब के पौवे कहाँ पे छुपा रहा है, कोई। अब हुआ क्या, मैंने मोस्टली देखा जो ऐसे हद से पार कर जाते हैं। आई यूज टू बाई ए क्वार्टर एवरी टाइम, ए क्वार्टर एवरी टाइम, एंड इन ए डे आई यूज टू बाई 4 to 5 क्वार्टर्स, एंड स्टॉक रखना पड़ता था अपना बचा के, स्कूटर की डिक्की में छुपा के रखना पड़ता था। अगर रात को नींद खुल गई तो क्या करूंगा, उसके लिए 1-2 पैक चाहिए होगा ना, वो सवेरे 4 पैक पीने होते थे। बाई चांस रात को मैं पास आउट होके सो गया, सवेरे दारू पड़ी हुई थी गिलास में, वो फ्लैट दारू हो चुकी होती थी, बट सवेरे जब उठता था सिर फट रहा होता था, छाती जल रही होती थी, डर लगा होता था रात को, क्योंकि मैं शेर था अपने घर में अपनी वाइफ के आगे। अब सवेरे वाइफ जो थी वो देखती थी कि ये क्या ड्रामा कर रहा है, तो जब तक वो ऑफिस नहीं चल जाती थी मैं अपने बेड से उठता नहीं था। झगड़े का डर होता था, क्योंकि झगड़ा मेरे में हिम्मत रही नहीं थी, अंदर से मैं टूट चुका था। तो ये जो चीजें हैं, ऐसे कगार पे लाके आई वाज स्टैंडिंग एट सच ए प्लेस वेयर रिटर्निंग टू लाइफ seems to be impossible. That is what I am saying. Seems to be impossible, but it was possible. Impossible में there is a word impossible, but there it says also I am possible. It is my attitude, and this program जो हम इसको Alcoholics Anonymous कहते हैं, it is also known as the altering attitude program. I have to go through altering my attitude, and for that I have to be patient with myself. I have to start loving myself. I was starting hating myself, but now I was told love yourself, Kiran. रात को जब मैं सुबह उठता था, अपने शीशे में अपनी जब मैं शक्ल देखता था, मैं अपने आप को गालियां निकालता हूँ कि क्या हाल कर दिया इस बंदे का, इतना अच्छा बंदा था, दिल से भी सुंदर था और देखने भी सुंदर था, इसका क्या हाल कर दिया यार, दोनों तरफ से तेरा हाल बट्ठा बैठा हुआ। तो 95 में अगेन आई वेंट टू सब डॉक्टर, शी वाज ए लेडी डॉक्टर, retired from an army, a psychiatrist here in Panchkula, Chandigarh, and this was the doctor who gave me her time. This was the doctor who gave time to my wife also. She went on speaking, asking me the things, and I went on talking to her for around 45 minutes. बोलते रहो, जो बोलना बोलो, बोलते हो बेटा, जो है मन में निकालो, बता क्या है। और इतने प्यार से उस डॉक्टर ने मेरे को डील किया, मैं पहली बार किसी के आगे खुल के अपने आप को बता सका कि मैं फील क्या कर रहा हूं यार। आई एम डाइंग डॉक्टर, एंड व्हाट शुड आई डू, आई वांट टू लिव। Here she went on listening me, and then she talked to my wife for around 10-15 minutes separately. I was alone with the doctor, my wife was alone with the doctor, and then after this session of around around an hour, she called both of us inside, and she told me, Kiran, you are a chronic alcoholic. It's a disease, it's a chronic, you have crossed the level of that disease which has become chronic now, and इसका दवाई नहीं है किरण कोई भी। I will give you some medicines to jitter, जो आपके जिटर्स होते हैं, जो आपके हाथ कांप रहे हैं, जो आपका सिर फटता है, जो ऐसा है, इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा विटामिन जो भी है उसके पता, आई डोंट नो, बिकॉज आई नेवर, कभी मैंने ये नहीं कहा कि विच मेडिसिन फॉर व्हाट पर्पस, whatever doctor gave me the medicine till today, I take that religiously, and for the first time I took that doctor religiously, और मैंने उनकी जो डॉक्टर ने कहा वो मैंने उनकी दवाई लेनी शुरू कर दी। She gave me a reference of Alcoholics Anonymous. Kiran, if you want to get well, start going to Alcoholics Anonymous meetings. There is a meeting here in Chandigarh.
This is the number of, she gave me one number of a member who was in the Alcoholics Anonymous and who was sober for quite 2, 3, 4 years, and told me, okay, go and talk to this fellow if you want to. I called that person here, and there was a itni loud and itni clear voice. मैंने कहा, I am Kiran and this doctor has referred me to you. और किरण यार, आजा यार, कहाँ पे मिलने आऊं तेरे को मैं? Such a love and affection. I was astonished. Such a dedication. मैं कहाँ पे रहता था? मैंने कहा, I am here in Panchkula. Oh, he was living in Chandigarh, and his house and my house was around 10 or 11 kilometers away. I will come back. I will, today's a meeting. I will pick you up. I will come and pick you up. मैंने कहा नहीं, I will come to the meeting tomorrow. मैं चंडीगढ़ पहुंच रहा हूँ. Me and my wife went over there. We both attended the meeting separately. I attended the Alcoholics Anonymous meeting, and my wife was led to the Al-Anon meeting, which is for the Al-Anon is for the friends and family of the alcoholics. Till date, we both are attending the meeting separately. She is going to Al-Anon, and I am attending the Alcoholics Anonymous meeting. So that was a difference. When I saw there around 10, 15 people, and when I listened their stories, I was, मेरे को एक समझ लग गई, I am at the right place at the right time. मैं सही जगह पे पहुंच गया हूँ किरण. अब करना क्या है किरण तूने? बस यार सरेंडर कर दे, सरेंडर एंड आस्क फॉर हेल्प. करना शुरू कर दे जो कहते हैं. और आज के मैंने हमारा एक डेली रिफ्लेक्शन एक बुक है, उसमें भी आज ही एक वो जो टॉपिक था वो ही था, सरेंडर टू विन. Alcoholics Anonymous में the main thing is we say how it works. How means HOW, honest, willingness, honesty, willingness and open-mindedness. ये honesty, willingness, open-mindedness मेरे में नहीं थी पहले. Here when I arrived into Alcoholics Anonymous, I came to understand the meaning of the word honesty. I came to understand the meaning of the word open-mindedness and what is willingness. Until and unless I do not want to become willing to get well, nobody can do it for me. कोई दूसरा मेरे लिए मेरी सोबरिटी मेरे को नहीं दे सकता कि करे कोई और मेरे को सोबरिटी मिल जाए. I have to do. I have to follow these precinct, this 12-step program. I am powerless over alcohol and my life has become unmanageable. First, I came to understand, yes, I am powerless. And मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त है. I am totally, my life is totally jeopardized. मेरी किसी every person, everyone has rejected me. मेरी सोसाइटी ने रिजेक्ट कर दिया था. मेरे ऑफिस वाले मेरे को झेल रहे थे, मेरे रिश्तेदार मेरे को झेल रहे थे यार. तो शादी पे जाना होता था, बाइक को कहते थे रहने दे, इसको मत लेके आना. अगर मैं चले जाता था, शराब नहीं पीता था, तब मेरा हाल खराब था अंडर डिप्रेशन. अगर शराब पी ली तो ड्रामा हो गया वहां, तब वहां पे कोई ना कोई ड्रामा हो जाता था. तो फैमिली को, अपने सारी फैमिली को, माँ बाप को, बच्चों को अपना जुलूस निकाल रहा था. मेरा वहां पे अपना मेरा जुलूस निकल जाता था शराब पी के. कोई क्या हरकत कर दी, किसी को क्या कह दिया, कुछ भी कह सकता था, कुछ भी हरकत कर सकता था. जब वो ब्लैक आउट हो जाती है, जब दिमाग खराब हो जाता है, क्योंकि 1-2 पैग मैं पी नहीं सकता. जो ही 2 पैग अंदर, 1 पैग अंदर गया, वो एक और डिमांड करता, एक और डिमांड करता, और मैं तब तक पीता रहता हूँ जब तक मेरे को नींद ना आ जाए या ऑब्लिवियन, या मैं पास आउट ना हो जाऊं. उस लेवल तक मैं पीता हूँ. ये थी अल्कोहलिज्म में. अल्कोहलिज्म बीमारी ऐसी है, शुरू करता हूँ, शुरू करने के बाद रुका नहीं जाता. यही आमिर खान का प्रोग्राम आया था, उसमें भी एक डॉक्टर थे, उन्होंने कहा था कि शराबी है, शराबीपन है क्या? शराबी शराब तो पीनी शुरू कर देता है, पर उसके बाद रुका नहीं जाता. और ये प्रोग्राम 12 स्टेप प्रोग्राम ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस क्या सिखाता है? रुक के कैसे रहना है, रुके रहने के लिए करना क्या है. सारी उम्र के लिए नहीं छोड़ रहा मैं,
ये मत सोचो, अपने अपने दिमाग पे इतना बर्डन मत डालो कि मैंने सारी उम्र शराब छोड़ने के लिए आज मैं डिसीजन ले रहा हूँ, आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा, सारी उम्र शराब नहीं पीऊंगा। ये तो मैं बड़ी बार करके देख चुका था, सालों साल 15-20 साल यही किया ना। तो अब करना क्या है, इसको पार्ट में डिवाइड कर ले। लेट इस डिवाइड इनटू द पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज आज नहीं पीनी। आज बड़ा मुश्किल 24 घंटे, मेरे को पता है पहला निकालना मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। फर्स्ट 24 आवर हर अल्कोहलिक के होता है। क्यों? वो रुका नहीं जाता, सुबह से जो शाम तक पीने वाला, जो अगर मैं सवेरे शुरू कर देता था तो रात तक चलती थी, दोपहर को शुरू करता था जब भी रात तक चलती थी, जब भी शुरू कर दूं उसके बाद रुका नहीं जाता था। एक और ले लूं, एक और ले लूं, यही चलता था। तो उसके लिए रुके रहने के लिए मेरे को ये कहा गया 24 आवर के सेगमेंट को भी बेटा और बांट ले इसको। इस घंटे नहीं पीनी, 1 घंटा भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि मेरे लिए वो भी घंटा ज्यादा था। मेरे को तो 5-7 मिनट नहीं रुका जाता था, 10 मिनट 15 मिनट मैंने करके देखा, 10-15 मिनट अगला पैग नहीं लगाऊंगा। बट 10-15 मिनट ऐसे लगता था घड़ी की सुइयां रुक गई हैं यार, ये तो घड़ी की सुइयां आगे नहीं बढ़ रही, करूं क्या? एक पैग और लगाता हूं, चलिए। ये ऐसी स्थिति में फंस गया था मैं, और ये मेरा वो मेंटल ऑब्सेशन ऐसा जबरदस्त था मेरा। क्रेविंग इतनी जबरदस्त थी कि पहला अंदर पैग गया, क्रेविंग शुरू। जब तक नहीं कहते तभी कहते हैं पहला पैग नहीं लगाना। आज के दिन पहला, मैं आज भी सवेरे उठ के भगवान से यही प्रार्थना हूं, फर्स्ट पैग आज भगवान मेरे को उस पहले पैग से बचा के रखना, रात को उसका धन्यवाद कर देता हूं। तो यहाँ पे आ गई विलिंगनेस की बात। आई बिकेम विलिंग, और विलिंगनेस मेरे जैसे शराबी के लिए बड़ी मुश्किल थी। विलिंगनेस, मैं कैसे विलिंग हो जाऊं, मैं कैसे उस ईश्वर के ऊपर जिसको मैंने देखा नहीं, भाला नहीं, पता ही नहीं कौन है वो, उसके ऊपर मैं कैसे उसकी अपनी इच्छा और अपनी मर्जी उसके ऊपर छोड़ दूं। क्योंकि पहला जो सेकंड और थर्ड कदम है वो कहते हैं भगवान के ऊपर अपना सब कुछ छोड़ दे यार। बिकेम विलिंग, पहले विलिंग हुआ मैं, तो भगवान को देना चाहता कि नहीं चाहता यार तू देना। उसके बाद मैंने कहा ठीक है मैं भगवान को देता हूं। उसके बाद अपनी इन्वेंट्री ली, मॉरल इन्वेंट्री, बचपन से लेके एंड तक, उसमें निकल आया सारा कुछ आ गया है, वो आगे आके बात करूंगा। तो हुआ क्या, ये जो डिजीज थी, जो विलिंगनेस थी, पहले तो वही विलिंगनेस नहीं आ रही थी। आज अगर विलिंगनेस आई है तो अब जो सेकंड स्टेप पे फंस, भगवान कौन है, भगवान यार किसको दे दूं मैं यार, मेरे लिए भगवान ने किया क्या यार। पहले जो होता था, पहले जो होता जो भी है, मैं जो काम होता था जब नहीं होना होता था, पता होता था ये काम हो जाए, भगवान ये कर दे वो कर दे, तब तो उसकी मिन्नतें करता था भगवान का। मंदिर में जाके कुछ सुख के आता था, इतने रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जब काम होता था फिर कहता वो तो मैंने किया यार, किसने क्या किया यार। बट यहाँ पे सबसे पहले मेरा जो फंडा, वो जो एक मतलब बैरियर था मेरा बिटवीन मी एंड माई गॉड, जो बैरियर मैंने क्रिएट कर रखा था, वो बैरियर था। अगर मैं वो उस बैरियर को तोड़ता हूं, जैसे साउंड बैरियर तोड़ता है ना, वो जो अगर बैरियर को तोड़ता तभी ऊपर जा सकूंगा ना, तभी वहां पे पहुंच सकूंगा ना। तो उस बैरियर को तोड़ने के लिए मेरे को कुछ उपाय करने पड़े, कुछ करना पड़ा अपने लिए। मैंने छोटे छोटे कदम लेने शुरू किए। आज के दिन प्रभु को अपना सब कुछ सौंप दे यार, वो गॉड है क्या, करके देख यार। जब मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा था, अपने आप को याद कराया, जब मैं ऐसी सिचुएशन में फंसा था जहां पे लगता था कि बेटा अब मर जाएगा तो, मेरे पास कई बार ऐसे हुआ मेरे साथ। कुछ ऐसी सिचुएशन थी, गाड़ी चलाते हुए अपनी, स्कूटर चलाते हुए अपनी, या बस को एक बार मैं कैच कर रहा था, तो बस चल रही थी, मैं भाग रहा था पीछे उसके, और मैंने हाथ डाल दिया पिछले जो लोकल बसेज होते हैं डंडे पे हाथ डाल दिया। अब मेरे पास हिम्मत नहीं थी अपने आप को ऊपर पुश कर सकूं। तो एक बंदा आया ना, जो कंडक्टर आया, उसने मेरा हाथ खींच के मेरे को ऊपर खींचा। वो हेल्थ, वो कौन था, वो कंडक्टर नहीं था, वो गॉड का सेंड किया हुआ बंदा था। मैं कई बार मरने से बचा हूं। मेरे को पता था यार ये गाड़ी, मैं एक बार गाड़ी भगा रहा था अपनी, पास से आगे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा था, और हुआ क्या, एकदम जब मैं क्रॉस कर रहा था आगे से एक बस आ गई,
पता नहीं मैं कैसे बचा हूं कि थोड़ी सी गाड़ी का मेरी कार का पिछला हिस्सा बस को टच कर गया। उसके बाद मैंने गाड़ी भगाई, क्योंकि बस वाले ने मेरे पीछे गाड़ी भगा ली थी कि बेवकूफा मर जाना था तूने तो। वो बस ने मेरे अंदर टक्कर मारनी थी सेंटर में आके मेरे। वो किसने बचाया उस तरह? तो ये जो समझ आनी शुरू हुई कि यस यार, गॉड इज देयर। तू यार मान ले ना अभी यार, वो कह रहे हैं ना, उन्होंने करके देखा ना मेरे दोस्तों ने अल्कोहलिक्स एनोनिमस में, तो तू मान लेना यार, करके देख। सर यू आर म्यूट। वेट 2 मिनट सर, का मे बी नेटवर्क इशू है, तो अभी मैं चेक करता हूँ एक बारी। हेलो। यस सर। हाँ जी, हाँ जी। सो एनीवे, सॉरी है फॉर एवरीवन फॉर दिस नेटवर्क प्रॉब्लम, बट एनीवे बिकॉज आई एम नरेटिंग माय पर्सनल एक्सपीरियंस, तो वो जो लय बनी होती है ना, वो कई बार टूट जाती है, थोड़ी ऐसी चीज हो जाए। और एक बात मैंने देखा, मेरी एक दो कॉल भी आ रही है, उनको मैंने कट करने की कोशिश की है। एनीवे थैंक्स, आप सब पेशेंसली सुन रहे हैं। तो ये जो सारी चीजें हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मेरे विलिंगनेस पे फंडे क्लियर होने शुरू हुए कि भगवान तो है भाई, तू मान चाहे ना मान, उसने ये सृष्टि रची है, सृष्टि का काम चल रहा है ना, तेरे मानने या ना मानने से उसका एग्जिस्टेंस खत्म नहीं हो जाएगी। तो ये जो फंडा धीरे धीरे इस प्रोग्राम ने मेरा अच्छा जो क्लियर करना शुरू किया, मैंने उसके ऊपर अपना सर्वस्व निछोवर करना शुरू कर दिया कि भगवान तो यो चला मेरी जिंदगी यार, मैंने तो देख लिया मेरे से नहीं चल रही, नाउ गॉड टेक इट ओवर माय लाइफ। एंड जब मैंने वो करना शुरू किया, एंड देन उसके बाद स्टेप्स लेने शुरू किए, इट्स 12 स्टेप प्रोग्राम। 4 स्टेप लिया अपनी, आई यू रोट माय इन्वेंटरी, मेरी जिंदगी से लेके अब तक के। हेलो। यस सर। सर योर नेटवर्क इज नॉट स्टेबल। मेरी अब ठीक है? यस सर, ऑडिबल नाउ। हाँ 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 हाँ, वो पीछे से कॉल आ जाती है यार कोई। अब इतना ना, आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑन दिस इशू। एनीवे, हाँ या नो वरी सर। हाँ 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 हाँ, वो नीचे प्लीज गेट से कॉल कंटिन्यू। आ रही है कुछ, हाँ जी। कुछ प्रॉब्लम होगी उसकी। एनीवे, तो ये जो चीजें जब मेरे को मैंने जब गॉड को दे दिया, अपनी इन्वेंट्री ली, इन्वेंट्री में मेरे 110 बंदों की मेरी खुंदक थी लोगों के साथ, बचपन से लेके अब तक 110 सारा बंदे आए। और बाद में मेरे को पता लगा यार, ये जो लोग हैं उनमें फैक्टर कौन सा कॉमन है। तो फैक्टर कौन सा कॉमन निकला? मेरे फियर्स हैं, मेरे अंदर डर घुसे हुए हैं, और शराब ने मेरे को बिल्कुल फियरफुल बना दिया था। ईगोटिस्टिकल बंदा हूँ, ईगो बहुत मोटी है, किसी की बात समझता नहीं, किसी को सुनता ही नहीं है, आकड़ में अपनी रहता हूँ, राइट। और लो सेल्फ एस्टीम हो चुकी है यार, बड़ा अंदर मर चुका हूं अंदर से यार। तो मेरे को 110 बंदों की बजाय इन 3 चीजों के ऊपर काम करना है। इन चीजों के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना करनी शुरू कर दी कि प्रभु, ये जो मेरे कैरेक्टर डिफेक्ट है, ये भी आप ही हरो, मैं नहीं हर सकता। सो लाइफ स्टार्टेड बिकमिंग ब्यूटीफुल। मेरा 3 महीने के अंदर अंदर आई वॉज एक्सिलिएटेड, आई वॉज इन ए पिंक क्लाउड, मजा आ रहा था जिंदगी जीने का। आई वॉज रेगुलरली गोइंग टू द मीटिंग, रेगुलरली गोइंग टू माई ऑफिस, रेगुलरली इंटरेक्टिंग विद माई फैमिली। माई फैमिली वॉज, मजे आ रहे थे मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को, कि एक नया जीवन मिल गया यार। ये नया जीवन पाने के लिए बड़े दुख सहे थे दोस्त, बड़े दुख सहे।
18-19 साल की अल्कोहलिज्म सही है, मेरी वाइफ ने सही, मेरे माँ बाप खुश थे यार। जो माँ बाप देखते थे बच्चा मर रहा है, मैं अब समझ सकता हूँ यार इस एज में आके। नाउ आई एम अराउंड 71 ईयर एंड सोबर फॉर द लास्ट 30 ईयर। अब मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ यार कि माँ बाप कितने अंदर से दुखी थे, बट मेरी वाइफ को हर समय मेरे पिताजी कह देते थे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, भगवान पर भरोसा करो, सब ठीक होगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। सब ठीक होने के लिए पता नहीं कितने लोगों की दुआएं, कितने लोगों का प्यार, कितने लोगों का विश्वास जो मेरे अपने अंदर नहीं था। ना मैं दुआ करता था, ना मैं विश्वास करता था किसी के ऊपर, कुछ नहीं था मेरे पास। उन लोगों की दुआ, प्यार, व्यवहार उनका भी काम आया। और जब मैंने अपनी तरफ से भी जब ये अपना जो प्रार्थनाएं करनी शुरू की प्रभु को, भगवान को, गॉड ऑफ माई अंडर, जिसको मर्जी भगवान मान दो यार, मैंने देखा कि यस, वो जो पिंक क्लाउड मेरी लाइफ में आया 2-3-4 साल, वो मेरी अंदर एक ऐसी चीज भावना पैदा हो गई। मैंने अपना ऑफिस में भी जाता था रेगुलरली, अपनी फैमिली को भी टाइम देना शुरू कर दिया, अपनी अल्कोहलिक्स एनोनिमस को भी टाइम देना शुरू कर दिया। और वो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो मीटिंग्स होती हैं, इनका जो भी कार्यक्रम है, जहां पे भी जो होता है, किस मैसेज लोगों को मैसेज पास करना है, यही आज मैं कर रहा हूं। किसी को पता लग जाए, किसी को मैसेज पहुंच जाए कि यस, ए मैसेज ऑफ होप, ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मैसेज ऑफ होप है। अगर किसी के पास एक होप पहुंच जाए, एक आशा पहुंचे कि यस यार तू ठीक हो सकता है यार, चक्कर कोई नहीं, मैं भी ऐसा था, मैं भी निकला हूं, तू भी निकल सकता है। करना क्या, हाथ पकड़ा, दोनों हाथ पकड़ के चलते हैं, दोनों काम करते हैं, दोनों आगे बढ़ते हैं। एक दूसरे की जब हेल्प करनी शुरू की, जिंदगी में ये पता लगा कि यार सब इससे बड़ा और कोई काम ही नहीं है यार, इससे बड़ा और भगवान का आशीर्वाद ही नहीं है कि एक इंसान दूसरे इंसान की हेल्प करे। और उसमें मेरा क्या जा रहा है, मैं तो अपना एक्सपीरियंस सुना रहा हूँ जो मैंने अभी आपको सुनाया। मैं आई एम टू जस्ट नरेटिंग माय एक्सपीरियंस टू ऑल ऑफ यू कि ये एक्सपीरियंस है। अगर यू वांट टू गेट वेल, डू इट यार, आजा, मैं तेरे साथ हूं। जबरदस्ती का कोई प्रोग्राम नहीं है, मेरे साथ किसी ने जबरदस्ती नहीं की। 88 में मेरे को मैसेज मिला था ना, मैं 7 साल मीटिंग को रिजेक्ट कर दिया था अल्कोहलिक्स का ना, मेरा कुछ भी नहीं बना ना तब तक। और उसके बाद 7 साल बाद जब मैं प्रोग्राम में आया, जब मैंने प्रोग्राम करना शुरू कर दिया, तो मेरे सामने रिजल्ट आने शुरू हो गए। आज जहां पे भी मौका मिलता है, चाहे वो पब्लिक इंफॉर्मेशन मीटिंग है, चाहे कहीं पे भी जाना पड़े, अपने ग्रुप में, इंटर ग्रुप में जाके, जनरल सर्विस ऑफिस हम हमारा बॉम्बे में, उसमें जाते हैं, वहां पे भी सर्विसेज हैं, जहां पे मर्जी सर्विस कर लो, सर्विस करनी है ना, मैसेज देना ना। हमारा सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मेन पर्पज ही यही है, हेल्प अदर अल्कोहलिक्स अचीव सोब्रिटी। उसके लिए अगर मेरी पता ना मेरी जान कैसे बची है, मेरे को पता है ना, मेरे पास लोग आए थे, मेरे को एक इंसिडेंट याद आया, उसको करके फिर थोड़ा सा टाइम अगर एडमिन अलाउ करेंगे तो क्वेश्चन आंसर के लिए भी टाइम रख लेते हैं। किसी ने कुछ पूछना हो जो मेरे को जितनी समझ होगी, जो मेरा एक्सपीरियंस होगा, मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से ही आपका जवाब देने के लिए कोशिश करूंगा। तो ये अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद जो कुछ भी हुआ मेरे साथ, अच्छा ही अच्छा हुआ। तो यही मैं कहूंगा कि कोई भी ठीक हो सकता है, कोई भी एडिक्शन हो। मैं सिर्फ अल्कोहलिक्स एनोनिमस की बात नहीं कर रहा, अल्कोहलिक की बात नहीं कर रहा। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जो ऐसी एक 12 कदमों का प्रोग्राम है, इसके प्रोग्राम को उठा के नारकोटिक्स एनोनिमस, जो भी मर्जी ले लो, नारकोटिक्स, शराब की, दूसरे जो आजकल नशे चल रहे हैं, नारकोटिक्स के, सिगरेट के, ओवर ईटर एनोनिमस, सेक्स एनोनिमस, एनी एनोनिमस, दे ऑल पिक्ड अप दिस 12 स्टेप प्रोग्राम। वहां पे एक चीज चेंज हुई है, आई एम पावरलेस ओवर अल्कोहल हम लिखते हैं, दे राइट इट आई एम पावरलेस ओवर ओवर ईटिंग, आई एम पावरलेस ओवर निकोटिन, आई एम पावरलेस ओवर नारकोटिक्स। वहां पे टैग करके बाकी टोटल प्रोग्राम सेम का सेम है, कुछ भी नहीं करना, डिफरेंट है। क्योंकि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में हम एक अल्कोहल के बारे में बात करेंगे, हम एक फेलोशिप में सबको कवर नहीं कर सकते, उसके लिए अलग अलग फेलोशिप मार्केट वहां पे यहाँ पे हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड है।
सिर्फ इंडिया में नहीं, ये फेलोशिप ऑल ओवर द वर्ल्ड है। किसी भी कंट्री में, किसी भी शहर में चले जाओ, आप गूगल सर्च कर लो, अल्कोहलिक्स एनोनिमस सर्च कर लो, गूगल सर्च कर लो, आपको अल्कोहलिक्स एनोनिमस जब सर्च करोगे, आपको आसपास अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग कहाँ पे है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस करती कहाँ है, उसकी वेबसाइट भेजेगी, सब कुछ मिल जाएगा, उसकी हेल्पलाइन नंबर मिल जाएंगे। आपके नजदीक पे जहां पे भी जाओ, वहां पे कॉल करके, कोई भी सफर है, ये नहीं है कि कोई भी है आपके आसपास, क्योंकि ये जो आजकल शराबीपन है, शराब की प्रॉब्लम है, नारकोटिक्स की प्रॉब्लम है, ये बहुत जबरदस्त प्रिवेलेंट हो चुकी है। हेल्प अवेलेबल है, हेल्प अवेलेबल है, ये बताना हमारा, अगर मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में होते हुए अगर लोगों को ये नहीं बताऊंगा कि हेल्प मेरे को मिली है और हेल्प अवेलेबल है, तो किसको कैसे पता लगेगा कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस है? प्रोग्राम है एनोनिमस, एनोनिमस प्रोग्राम नहीं है, अल्कोहलिक्स एनोनिमस प्रोग्राम एनोनिमस नहीं है, वो तो है, खुली किताब है, वो किताब है, ले लो, पढ़ लो, मिलती है, जीएसओ सर्विस ऑफिस में मिल जाएगी, जनरल सर्विस ऑफिस बॉम्बे में। एनीवन नंबर मेरा ले सकते हैं, मेरे को कॉल कर सकते हैं, आई कैन गाइड यू एनीवन। वैसे उसके अलावा भी आप सीधा ही अगर वेबसाइट खोलोगे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की, आपके जो भी आपके शहर में हो, आप जिस कंट्री में हो, उस कंट्री की वो भी अल्कोहलिक्स एनोनिमस वहां पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी, वहां से आप हेल्प मांग सकते हो। किसी को भी हेल्प चाहिए उसके बारे में उनको इन्फॉर्म कर सकते हो, एंड अल्कोहलिक्स एनोनिमस लिटरेचर भी भेजेगी, सब कुछ करती है। आप इससे, मैं तो यही कहूंगा कि जिंदगी मेरे को बख्शी है भगवान ने यार, मैं तो जिस एक मोड़ पे आ गया था जहां पे लगता कि भगवान मेरे को उठा ले, अब मैं मतलब जीना नहीं चाहता, बट आज मैं कहता हूं कि प्रभु और दे दे कुछ साल, और दे दे कुछ, जो मेरी उम्र तूने बख्शी है। मैं सोबर हुआ था 41 ईयर्स की एज में, आज मैं अराउंड 30 ईयर्स का हूं। तो ये जितनी 41 42 से लेके आज तक जितनी जिंदगी है, इसको मैं अपनी बोनस की जिंदगी कहता हूँ। ये सारा बोनस है मेरे पास, ये लाइफ मेरे को भगवान ने बोनस के रूप में दी है। तो अगर उसने बोनस के रूप में दिया, तो मैं उन बोनस के रूप में उन प्रभु के बंदों को जो सफर कर रहे हैं या इसकी वजह से, जो फंस चुके हैं, सफर कर रहे हैं, अगर मैं उनको अपनी बातों से उनको मैसेज पहुंचा सकता हूँ, उनकी हेल्प कर सकता हूँ, तो इससे बड़ी मैं नहीं समझता कोई और सेवा हो सकती है मेरे लिए। तो आप सबने सुना, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं, धन्यवाद। ओवर टू एडमिन प्लीज। सर, 1 क्वेश्चंस हैं सभी के, 1 बाय 1 अगर हम कहें तो 1 बाय 1 वो अपना माइक ऑन करके आपसे कर सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, जी। प्लीज गो अहेड प्लीज। सो इफ एनीवन हैज क्वेश्चंस, सो पुट 1 बाय 1। जैसे चैट बोट में अभी एक क्वेश्चन लिखा था, कुणाल करके नाम है उनका। सर, अगर कोई खुद से ना छोड़ना चाहता हो तो हमें उनकी अल्कोहल छुड़वानी हो तो कैसे पॉसिबल होगा? सर, आई एम ऑडिबल नाउ? मे बी सर नेटवर्क। हेलो। यस सर, आई एम ऑडिबल नाउ? हाँ 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 हाँ। सर, एक यस। क्वेश्चन था कुणाल सर की तरफ से। सर, जी अगर हाँ, जी कोई हाँ। खुद से ना छोड़ना चाहता हो और हमें उनकी अल्कोहल छुड़वानी हो तो वो कैसे पॉसिबल होगा? अच्छा जी, ठीक है, ठीक है। कुणाल, एक ही बात कहूँगा, आपने मेरा एक्सपीरियंस अगर सुना है, तो मैं जो जिस नतीजे पे पहुंचा, जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस हम लोग इस नतीजे पे पहुंचे हैं, अगर आप हॉस्पिटल में भी जाओगे, जहाँ पे आप उस किसी मरीज को लेके जाओगे, कुछ भी करोगे, जब तक वो विलिंगनेस नहीं आती, उसकी शराब कोई भी नहीं छुड़वा सकता। उसकी शराब उसने छोड़नी है। मैंने भी बहुत कष्ट भोगे हैं, मैं 18-19 साल मैंने कष्ट भोगे, मेरी फैमिली ने कष्ट भोगे हैं, तब जाके अटल आई कि यस, आई हैव टू डू समथिंग अबाउट मी। आप कोई भी दवाई दे के देख लो, कुछ भी करके देख लो, बहुत मार्केट में दवाइयां मिलती हैं कि शराबी की शराब
बगैर उसके बताए हुए छुड़वा दो, उसकी सब्जी में ये डाल दो, उसका ये में ये डाल दो। ये सारे एक्सपेरिमेंट मैंने करके देख लिए। मैंने पंडितों के पास जाके जो उन्होंने उपाय किए कहे वो सारे करके देख लिए थे। सो हमारी जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैंने जो एक चीज समझ आई है, सफरिंग इज द टच स्टोन। जब तक मैं सफर नहीं करूंगा ना, तब तक शराब से पीछा नहीं छूटेगा, क्योंकि ये मेंटल है मेरी। मैं सोच में आ रहा हूं, क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूं तो मैंने शराब पी लिया, कोई मेरे को रोक नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता मेरे। तो मैं तो यही कहूंगा कि भगवान से प्रार्थना करिए कि उस बंदे को विलिंगनेस आए कि मैं अब बहुत होगी, हद होगी, अब आई वांट टू डू समथिंग अबाउट। और उसके लिए अगर हो सके तो अब मैंने आपको वेबसाइट बताई है, go to the website, find out a helpline number, tell him कि this is the helpline number, if you want to get some help, उसको बता दो हेल्प यहाँ पे मिलती है। ठीक है, मैंने बताया ना 7 साल पहले मेरे को मैसेज मिलता है 88 में। मैंने आई रिजेक्टेड अल्कोहलिक्स आफ्टर 88 के बाद 95 में जाके मैं फिर दोबारा वहीं पे आया और वहीं से ठीक हुआ। तो आप उसको हेल्पलाइन का नंबर दे दीजिए वेबसाइट निकाल के। अगर जरूरत पड़े तो एडमिन से कहूंगा कि पास ऑन माय नंबर टू दिस फेलो, पॉसिबल, जो भी आपका प्रोसीजर है। ठीक है, श्योर सर, श्योर। हाँ तो आपको मेरे से बात करवा देना। ठीक है, एंड आई विल बी हैप्पी टू टॉक टू दैट फेलो। थैंक यू वेरी मच। जी श्योर सर। और हैप्पी टू शेयर दैट कि मालविका मैम भी हमारे साथ हैं, जो कि मेंटल हेल्थ के रिगार्डिंग हमारे साथ पिछला जो वेबिनार इनका हुआ था कॉन्शियस पेरेंटिंग के ऊपर। सो राइट वार्म राइट। वेलकम टू मालविका मैम। Thank you so much, Gaurav. It was a very nice session, really, and uh, and I had also actually I was little late to join. I had other works, so I think the missed portion I will be able to listen from the recording. Thank यस you मैम so श्योर। much. जी। Yeah. सो किरण सर, कैन यू प्लीज शेयर विद योर नंबर आल्सो? या डेफिनेटली, श्योर श्योर या श्योर। श्योर। आप चैट में भी डाल सकते हो आपका नंबर, अगर आप पॉसिबल हो तो, मैं वरना अभी आप बोल इनको देता हूँ, फिर पर्सनली। मैं चैट जी बॉक्स आप डाल दो यार, मैं इतना मैं जी बता देता हूँ उनको, है श्योर ना। सर, श्योर। हाँ, आप चैट बॉक्स में डाल दो मेरा नंबर। ठीक है, किरण जी जे लिख के ना चैट बॉक्स में आप प्लीज डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, जी whosoever wants to can note down my number. My name is Kiran J, because due to anonymity we do not share our full name, right? My name is Kiran J, Kiran J, full stop, right? My telephone number, my mobile number and WhatsApp number is 8146300507. I will repeat again, 8146300507. I am from Chandigarh. Anybody can call me at this number anytime. Anytime. I will be love to talk to any of the queries raised by you. Thank you very much. या थैंक यू सो मच, गिव योर बेस्ट टाइम सर, और थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन कमिंग इन वेबिनार। सो ऐसा है कि हम वेबिनार्स वगैरह कंडक्ट करते रहते हैं, तो इन फ्यूचर और भी ऐसे वेबिनार रहेंगे। तो आप लेट्स गो की टीम के साथ कनेक्ट रहिएगा, और मैं फीडबैक फॉर्म आपको दूंगा श्योर उसमें, और सर का नंबर आपको मिल गया है, चैटबॉट पे भी मैंने डाल दिया है, तो आप वहां से सर का नंबर ले सकते हो। या रिकॉर्डिंग के लिए आपको आपके चैट आई मीन व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, जहां से आपको जूम का लिंक मिला था। So thank you so much for everyone for coming in webinar. Okay. Okay, sir. If you have any question, anybody else? Yeah. Okay. So sir, करें इसको खत्म?
Okay, so thank you so much for everyone. Okay.